महाराज धीरज और कालदुर्ग का रहस्य। अध्याय एक रहस्यमयी साधु का आगमन। सौरागढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इसके शासक महाराज धीरज सिंह न्यायप्रिय और वीर थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। एक सर्द सुबह जब महाराज अपने राजमहल में बैठे राजकाज देख रहे थे, तभी एक अजनबी साधु महल के द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, महाराज धीरज, क्या आप कालदुर्ग के शाप को समाप्त करने का साहस रखते हैं? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। कालदुर्ग सौरगढ़ राज्य का एक वीरान किला, जिसे लेकर कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और कालदुर्ग के बारे में क्या जानते हो? साधु ने एक प्राचीन ताम्रपत्र महाराज के सामने रखा और कहा, इस किले में एक भयानक रहस्य छिपा है। जो भी इसे जानने जाता है वह वापस नहीं लौटता, लेकिन इस श्राप को केवल एक सच्चा शासक ही समाप्त कर सकता है। महाराज ने ताम्रपत्र को उठाया और पढ़ने लगे। जो भी कालदुर्ग की गुप्त सुरंग से गुजरेगा, वह अपने अतीत के सबसे बड़े पाप से सामना करेगा। यह वाक्य पढ़ते ही महाराज की आंखों में एक अनजाना भय उमड़ आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। अध्याय 2। यात्रा की तैयारी। महाराज ने अपने सेनापति वीरभद्र और 10 सबसे योग्य योद्धाओं को चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे कालदुर्ग की यात्रा करेंगे और इसके रहस्य को जानकर ही लौटेंगे। उनके मंत्री ने चेतावनी दी, महाराज, यह स्थान अपशकुन माना जाता है। वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन महाराज मुस्कुराए और बोले, अगर मैं अपने डर से हार जाऊं तो मेरी प्रजा मुझ पर कैसे विश्वास करेगी? और इस तरह सूर्यास्त के समय महाराज और उनके योद्धा कालदुर्ग की ओर रवाना हुए। अध्याय 3। कालदुर्ग का अंधकार रास्ता कठिन और डरावना था। जैसे जैसे वे कालदुर्ग के करीब पहुंचे, ठंडी हवाएं तेज होने लगी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जब वे किले के विशाल दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक दरवाजा चरमराने लगा और खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और घनी धुंध फैली हुई थी। महाराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ सच्चाई का सामना करने आए हैं। किले के अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। उनमें से कुछ इंसानों जैसी दिखती थीं, मानो वे कभी जीवित थीं और किसी श्राप के कारण पत्थर में बदल गई हों। अचानक एक सैनिक ने चीखते हुए कहा, महाराज, दीवार पर देखिए। महाराज मुड़े और देखा। दीवार पर उनकी ही छवि बनी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा थी। उनकी आंखें लाल थीं और उनके पीछे जलते हुए महल की परछाई थी। यह क्या है? महाराज ने आश्चर्य से कहा। और तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, याद है महाराज, तुमने वर्षों पहले युद्ध में एक निर्दोष गांव को जलाने का आदेश दिया था। महाराज का दिल कांप उठा। यह उनका सबसे बड़ा पछतावा था, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। अध्याय 4। समय का आईना। महाराज के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्हें लगा कि वे समय में पीछे चले गए हैं। उन्होंने खुद को एक पुराने युद्ध के मैदान में पाया। उन्होंने देखा कि उनके सैनिक निर्दोष गांव वालों को मार रहे थे, उनके घर जल रहे थे और लोग भय से चिल्ला रहे थे। तभी उनके सामने एक छोटी बच्ची आई, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, आपने हमारे गांव को क्यों जलाया? महाराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं। तभी उनके पीछे से वही आवाज आई, सच्चा राजा वह होता है जो अपने पाप को स्वीकार करे। क्या तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो? अध्याय 5। शाप का अंत। महाराज ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दर्पण चकनाचूर हो गया
और किले का अंधकार गायब होने लगा। हवा हल्की हो गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। सैनिकों ने देखा कि किले की दीवारें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, पत्थर की मूर्तियां गायब हो रही थीं और किले में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। महाराज ने संतोष की सांस ली। कालदुर्ग का श्राप समाप्त हो चुका था। अध्याय 6। एक नया सवेरा। महाराज धीरज सिंह और उनकी सेना सौरगढ़ लौटे। उन्होंने अपने राज्य में एक नई नीति लागू की। अब किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं होगा। उन्होंने उन परिवारों की मदद की जो उनके पिछले युद्धों के कारण पीड़ित हुए थे। उन्होंने गांवों को फिर से बसाया और एक नया मंदिर बनवाया जहां लोग अपने पूर्वजों को याद कर सकें। लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता कि काल दुर्ग में क्या हुआ था, वे बस मुस्कुराकर कहते, सच्चा राजा वह होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारता है। और इस तरह महाराज धीरज सिंह न केवल अपने राज्य के सबसे महान राजा बने, बल्कि इतिहास में अमर हो गए। समाप्त।